उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे बीच में शहर के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय के.जी. बैरागी जी हैं, जो कि यहाँ मौजूद हैं। पासवान मुस्लिम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नौशाद खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मानवाधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष भी वो हैं। यहाँ पर दैनिक स्वतंत्र समय के ब्यूरो चीफ, जिला ब्यूरो चीफ राजेंद्र जी नागर यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तार भाई यहाँ पर मौजूद हैं, वरिष्ठ हैं। और साथ में एक सज्जन और हैं, जिनका नाम भूल रहा हूँ, आमिर जी हैं। और इधर से हम बात करते हैं तो सेवादल कांग्रेस के सीहोर जिला अध्यक्ष नरेंद्र जी गंगाले हमारे साथ हैं, जो कि हमारे डिबेट में कर रहे हैं, आगे तक भी रहेंगे। साथ में सीहोर जिला कांग्रेस के जिला महामंत्री और प्रवक्ता और प्रखर वक्ता पंकज जी शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीहोर नगर पालिका के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और युवा भाजपा रहे हरदेव जी राठौर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके बाद अरुण जी हमारे साथ मौजूद हैं और भी हमारे भाई भी मौजूद हैं। साथ में युवा जो कांग्रेस नेता हैं वो भी मौजूद हैं और युवा भाजपा नेता भी मौजूद हैं। खास बात यह है कि ये विचारों की एक लड़ाई है, व्यक्तिगत किसी की कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी काम सामने आ रहा है तो बीजेपी पूरा मध्य प्रदेश आपने और की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश अध्यक्ष मैं पूरा मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जगह पर पड़ा हो रहा है कि बीजेपी को और पूर्ण फिर मुख्यमंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पे बैठा है यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी बहुमत से सरकार बनेगी। बस चारों सीट हमारी सीहोर की चारों सीट जीतना भारतीय जनता पार्टी की। गोपाल कभी भी नहीं पहुंचेंगे। गोपाल आपके सभी का पूरा सम्मान है, पर कोई सैंपल साइज की बात रहती है, कई बार हम कई जगह नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ भी कम से कम 20,000 वोट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की विजय श्री होने वाली है। आप देखिएगा एक्चुअल नतीजे जब आएंगे, एग्जैक्ट बोल जब आ रहा है तब आप देखिएगा 20,000 वोट। देखिएगा आपने सबसे पहले यही झूठ बोला है, आपके कहने के माध्यम से यही मैं कहता हूँ कि इस बार पूरी तरीके से युवा मध्य प्रदेश का बेरोजगार था उसने बीजेपी कांग्रेस को वोट दिया है, बीजेपी को लगा रहा है। जो 18 वर्ष से महिलाएं चली जा रही थी वो कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया है। तो जो महिलाओं का, जो युवाओं की नाराजगी है, किसानों की नाराजगी, ये मतदान किया था। मतदाता सक्रिय रहता है, सबसे पहले आपको भी पता है। युवा पूरा मध्य प्रदेश का इस तरीके का बेरोजगार था। मतलब ये सीहोर जिला है, सीएम का गृह जनपद होने के बाद भी यहाँ पर रोजगार के कोई भी संसाधन नहीं थे। युवाओं ने इसलिए वोट दिया हमें रोजगार मिले। कमलनाथ जी ने पहले भी कहा है श्यामपुर में उद्योग लगाएंगे। तो सीहोर की तो आप बात छोड़ दो, सीहोर में वो ऐतिहासिक जीत होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं अभी चेतावनी दे रहा हूँ कि आप लोग बाकायदा हार रहे हो। ये चेतावनी इस तरीके की नहीं है, मेरी दादागिरी वाली चेतावनी नहीं है, सिर्फ एक चैलेंज है कि आप लोग हार रहे हो। ये जनमतदा है, युवाओं का एक आक्रोश है। मैं युवा हूँ, मुझे पता है कि मुझे रोजगार चाहिए था, मैं रोजगार के नाते में कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस को मेरे नाते सीहोर में 70,000 युवा ऐसा है जो नया मतदाता था 35 से 70 के बीच में। वो मतदाताओं ने युवाओं के तौर पर शशांक सक्सेना को वोट दिया है, क्योंकि शशांक सक्सेना युवा है, युवा कह रहा है। हम उद्योगपति को सीहोर में जरूर लाए थे, पर वो उद्योगपति कभी उद्योग नहीं ला पाया, उद्योग चला पाया। मैं शशांक सक्सेना के पक्ष में बात कर रहा हूँ। ये लिख लो 17,000 से 34,000 के बीच में जीत होने वाली, क्योंकि ये युवाओं की जीत होगी, महिलाओं की सब जीत होगी और ये किसानों की जीत होगी। किसानों को लगातार भारतीय जनता पार्टी छल रही थी, खाद नहीं मिल पा रही थी। हमने बात में वादा किया है और ये विश्वास भी दिला रहे हैं कि 5,000 पावर तक का बिजली का बिल हमारा माफ करेंगे आप और कांग्रेस सरकार आएगी। जय हिंद, जय कांग्रेस। देखिए, मध्य प्रदेश की दुर्गति के मुख्य जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान हैं। व्यापम घोटाला हो, रबर घोटाला हो, पटवारी घोटाला हो, मेडिकल घोटाला हो या अन्य घोटाले हो, तो पूरा मध्य प्रदेश की जो दुर्गति हुई है उसके जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान जी। उनकी सीट की बात हो रही है। रही बात विक्रम शर्मा की, कि 23 साल से उनको जानता हूँ। मेरी मौसी किसी गाँव में, जब वो सेलिब्रिटी बने थे तब मैं वहाँ जाता रहता था, उनसे मिलता था बचपन में, वही पले बड़े हैं। रोजगार की समस्या मध्य प्रदेश में है, पूरे सीहोर जिले में तो भी है, मध्य प्रदेश में है। अपने रोजगार के लिए, अपनी एबिलिटी को साबित करने के लिए यहाँ उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा था तो बाहर चले गए। वो उनमें क्षमता थी, टीवी सीरियल में रहे वो, अब वापस आकर वो यहाँ की सेवा करना चाह रहे थे तो क्या बुराई है। कई बात उनको जानते नहीं जानते हैं, वो सब लोग जानते हैं। जानते तो मामा को भी सब लोग, मामा की क्या वो चीफ से पहले, सीएम बनने से पहले क्या बोलते थे, मामा बनने का टिप्पणियां करते थे, पर मामा बने सीएम। ऐसे ही उनको आज हल्के में लोग ले रहे हैं, भले ही उन्हें नहीं जानते हैं ये वो है।
आपको 3 तारीख के दिन बिल्कुल एक चौंकाने वाला परिणाम मोदी से भी मिलने वाला है। एक विक्रम शर्मा की बात वो जीत कर आने वाले हैं, सब उन्हें जानते हैं, वहीं के लोकल के धरती पुरुष हैं, वो धरती के पुत्र हैं, वो बिल्कुल जीतने वाले हैं। ये सब निराधार बातें हैं कि हम जो कैंडिडेट दिया है राजपाल पटेल जी को हमने उसको भेजा है, वहाँ पटवा जी के सामने आने के लिए कोई चेहरा मतलब ऐसा बंदा चाहिए था तो हमने वहाँ भेजा है। तो सब परिस्थितियाँ स्थितियाँ रहती हैं, जगह जगह किसको क्या उतारना है उस हिसाब से हम लोग समीकरण बिठा के सामाजिक समीकरण देते हैं, जाति समीकरण देते हैं, उस हिसाब से विक्रम शर्मा को उतारा है। बिल्कुल वो उस सीट में जिताकर कांग्रेस ने हनुमान जी का चेहरा बना के उनको उठा पर भारतीय जनता पार्टी के साथ तो राम है, तो हनुमान जी तो राम बिना अधूरे हैं, इसलिए हनुमान जी तो वहाँ पे आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो राम बिना हनुमान अधूरे हैं, तो राम ही आगे बढ़ेंगे और राम जी की विजेता होगी वहाँ पे। और जो शिवराज सिंह चौहान और राम जी को साथ लेकर चुनाव लड़ रहा है, इसलिए राम जी की विजेता होगी, हनुमान जी की विजेता नहीं होती है। हनुमान जी को राम जी के साथ मेरा तो निवेदन ये है कांग्रेस वालों से कि कम से कम तीनों सीट का दावा दे ही दो उनको यार, बस इतना ही कहूँगा। क्या चेंज होने वाला है और ये माना ही बात जी। एक भाषाओं की मर्यादा वो बिल्कुल ही लांघ दिया है और ऐसा नहीं होना चाहिए, सब पहली बार हुआ है। और जो भी पार्टी अपनी मर्यादा में रह के अनुशासन का दुहाई देती थी वो मर्यादा में नहीं रही इस बार, ये मेरे कहने में कोई मुझे शर्म नहीं नाइचक है। और देखो वहाँ पे ऐसा है कि चंद किसान ऐसे हैं जो ये बात करना है, देखो अधिकतर क्षेत्र के अंदर पानी की भरमार है और वहाँ पर जो खास तौर पे जो पिछड़ा वर्ग का जो व्यक्ति उसको तो पूरा तरह से लाभ दिया हमारे भारतीय जनता पार्टी ने। और वहाँ पर पानी की किसी तरह की पहला क्या था, कांग्रेस के शासनकाल के अंदर दिन भर बिजली गायब रहती थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही। तो बिजली का किसी तरह की कमी नहीं, इसकी वजह से उनको हर तरह से उनको सुविधा मिल रही है, उनकी मोटरें चल रही हैं और उनके पानी सिंचाई हो रही है, उनकी खेती बाड़ी सब बढ़िया चल रही है, कोई कमी नहीं हो पानी के। कुछ चंद किसानों ने ये सब बोला होगा, बात करते जाती है पिछावर के विधायक से करण सिंह वर्मा जी से, तो वो कहते हैं मुकई करो, तो भाई विधायक छोड़ दो ना, आपसे नहीं बनती राजनीति मंत्री। इस बार निश्चित रूप से वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है और सिलेंडर पर चुनाव की गई तो वहाँ विकास की हल्का आएगा जी। ये कहीं ज़्यादा रहेगा, कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 20,000 से 30,000 वोट से हिलेन पटेल जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। बाकी आपका भी आकलन, हम आपका सम्मान करते हैं, आपके सर्वे का आपने जो करा है वो क्या होगा। पर कई बार इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र में उतनी बड़ी वोटिंग में आप सब जगह नहीं पहुँच पाते हैं। एक आपका सैंपल की संख्या बहुत कम रहती है, उसका मैं सम्मान कर रहा हूँ पूरा, परंतु ये आंकड़ा 5% से 10% तक आएगा और 20 से 30,000 वोट से हिलेन पटेल जीत कर विधायक और मंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी का गढ़ तो है ही और जितने साल से वहाँ पे विधायक जीतते आ रहे हैं बीजेपी के, वो कोई कारण ही होगा, विकास का कारण होगा या कुछ भी कारण होगा तो वहाँ पे हमारा विधायक जीतता आ रहा है। अब ये शैलेंद्र पटेल पहला भी वहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं, ये हार चुके हैं और लोकसभा के चुनाव लड़ा है उनको तो वो भी हार गए हैं। एक वक्त उन्होंने ये जीत चुके हैं, उस टाइम पे आगे उनका विकास देख तो क्या विकास करा। आज ये विकास की बात करते हैं कि कांग्रेस में विकास करेगी, तो पहला काम है ये विकास, जब पहला कोई विकास दिखा रहा है, आज विकास क्या रोने को रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को विकास की तरफ भी ध्यान देती है, दूसरी तरफ कोई ध्यान नहीं देती, चिल्लाया करे कोई भी दिखता भी क्या कहना है। बिल्कुल जनता पार्टी की जनता ने 20 साल से उनके ऊपर भरोसा जताया, हम तो उनके साथी हैं, उनके कार्यकर्ता निश्चित ही उनके ऊपर भरोसा जताते हैं। केंद्र नेता तो हमारी पार्टी का संस्कार है कि जो पार्टी नहीं करती है उसी को हम पद और दायित्व प्रदान करते हैं। इसलिए हम और जन के आशीर्वाद से जो मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, निश्चित ही शिवराज सिंह चौहान जी के तुल्य ही कोई व्यक्ति या वो मुख्यमंत्री जरूर। पत्रकारों की एक आदत होती है कि सर्वप्रथम जड़ से शुरू होता है पत्रकार और पूरी लेखनी लिखी और एंड तक उसे बताता है। तो वही बात मैं बताऊं कि अभी विचाराधीन है दोनों के प्रकरण, अभी परीक्षाएं हुई नहीं है। अब इसमें जो फेल होता है विद्यार्थी दोनों शालाओं में, जो पास होगा और ज़्यादा जो पास होगा उसकी सरकार बनेगी और उसी में मुख्यमंत्री पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी। अभी क्लियर कुछ भी नहीं है, ये कम से कम मान के चल लो कि यहाँ स्थिति अभी क्लियर बिल्कुल नहीं है।
बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अपने अपने मुख्यमंत्री के दावेदार क्लियर कर दिए गए हैं। मेरा एक सवाल भारतीय जनता पार्टी की और से क्या था कि सर कितनी सीट बीजेपी मध्य प्रदेश में लेके आ रही है? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी में अपने लगातार 20 साल से विश्वास बनाया और लगातार इस 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है जी। तो मध्य पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहीं से बनती नजर नहीं आती। पूरा बदलाव की स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर थी तो कांग्रेस की सरकार बन गई और हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे या फिर क्लियर आप निकल के आएंगे? क्लियर है भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी इतना क्यों नहीं बनाई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विकास काम आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने जो कार्य कर रहे हैं देश के अंदर और प्रदेश के अंदर वो पूरे उभर के सामने आ रहा है। और जो गरीबों के लिए जो काम कर रहे हैं सस्ता अनाज, फ्री अनाज और फ्री इलाज, वो फ्री तो आप देखो जहाँ भी रोड बने हैं बिल्कुल ऐसे रोड बने हैं कि आप 4 घंटे का सफर 1 घंटे का कर दिया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं करा। 60 साल के अंदर घंटे में रखा जाता और आज भारत तो भारतीय जनता पार्टी ये सब योजना मुफ्त में रेलवे बांटने का तो भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। 1500 जो 1250 रुपये लाड़ी देना को दे रहे हैं स्वाभिमान के लिए दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम सब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं और जानते हैं कि महिलाओं की स्थिति परिवार चलाने में योगदान कितना रहता है। हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं उनकी मन की जो आकांक्षाएं रहती है वो पूर्ण नहीं हो पाती। इसके जरिए शिवराज सिंह चौहान जो उनके भाई हैं उन्होंने उनकी आकांक्षाओं को समझा, उनके मन को टटोला, उनके मन को समझते हुए लाडली बहनों को ये स्वाभिमान की राशि प्रदान की। मुफ्त की रेवड़ी अगर बांटनी है तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के कई शासित प्रदेशों में चले जाइए जहां कुछ लोगों को फ्री में बिजली पानी के नाम पर प्रदेश को कर्ज में ढकेल दिया जाता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी ने 20 साल से शासन किया, पूर्ण बहुमत के साथ शासन किया और अच्छा शासन करते हुए इस प्रदेश को स्वर्ण मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर करते शिवराज सिंह चौहान जी ने आगे बढ़ा है। लेकिन मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात जो कहे होती है वो हमने आपको सब जग जाहिर भी की है कि कौन मुफ्त की रेवड़ियां बांटता है, कौन कॉलरेप्स की राजनीति करता है। कि स्वाभिमान की बात है, हमें किसी प्रकार की और मुफ्त की रेवड़ी की बांटी गरीबों को उनके जितने भी कार्यक्रम की वो सरकार का दायित्व है कि वो गरीबों को मुफ्त शिक्षा मुफ्त राशन प्रदान करें। इसमें कोई मुफ्त की रेवड़ी बांटने की यहाँ के हमारे सीओ डिस्ट्रिक्ट के जितने सीओ विधानसभा थे वहाँ पे युवाओं ने भरोसा जताया है और यहाँ पे अनुभव के साथ भी हमारे कांग्रेस की सरकार आएगी बहुमत के साथ तो हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे श्री कमलनाथ जी। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है युवा और अनुभव का। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हमारे यहाँ कांग्रेस मेरा कहना यह है कि वो खुद भी जानते हैं बीजेपी को या कांग्रेस जो भी रेवड़ियाँ बांट रहे हैं वो खुद भी जानते हैं कि ये रेवड़ियाँ बांटने में श्रीलंका और पाकिस्तान आज बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। वहाँ रोटियों के लिए मर्डर कर दिए जाते हैं, देश छोड़ दिया जाता है, लेडीजां बढ़ती है केवल रोटी नहीं मिलने के कारण। वो स्थिति कहीं इस प्रदेश की ना आ जाए। ये रेवड़ी बांटने वाले भी जानते हैं कोई सी भी पार्टी हो ये उचित नहीं है, उसकी वजह थोक रोजगार देना चाहिए। ये ऐसी मेरी राय है जी। चुनाव आयोग पार्टी ने लोगों के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के हित में कार्य करती है और आपने जैसे बताया कर्ज माफ इनके प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार जी मानते हैं स्वयं घोषित उम्मीदवार है राहुल गांधी जी। तो आए थे मध्य प्रदेश 2018 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनाने गए थे कर्ज माफ के लिए। तो कहते थे कि आगे मुख्यमंत्री बदलूंगा ना मुख्यमंत्री बदला और ना कर्ज माफ। तो सरकार भी बदली, जनता पर ऐसी आक्रोशित हुई, सरकार भी बदली। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के हित में और जो वचन पत्र या बात कर रहे हैं कि हमारा वचन पत्र नहीं हमारा संकल्प पत्र होता है। भारतीय जनता पार्टी संकल्प को लेकर जनता के बीच में जाती है, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है और पूरा करती है। बिल्कुल इसी बात में हमारी सरकार रही। मुख्यमंत्री सरकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश को इतना खुला कर रहे थे कि कमलनाथ जी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बिल्कुल खुला प्रदेश हो चुका है, वरना 10 दिन नहीं कर्जा माफ होगा। फिर चरणबद्ध तरीके से पहले 50,000 तक के, फिर 1 लाख तक के, फिर 2 लाख तक के कर्जा किसानों के माफ होने थे। बीच में कुल 15 माह सीएम रहे, 3 या 4 माह लगभग आचार संहिता रहे लोकसभा चुनाव की, उसमें समय नहीं मिल पाया। तो फिर भी 27 लाख किसानों का कमल पटेल ने स्वीकार करा, कृषि मंत्री ने 27 लाख किसानों का कर्जा मध्य प्रदेश में 50,000 तक का माफ हुआ है।
इस बार हमारी सरकार बनती तो बिल्कुल हम किसानों को कर्जा माफ करेंगे, 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा। अन्य बातें भी हमने करी हैं, घोषणाएं करी हैं, बिल्कुल पूरी होंगी। और इनके बारे में आपने भी गूगल पे घोषणा भी हुई तो शिवराज सिंह चौहान का नाम अपने आप सामने आ जाता है, उनका फोटो अपने आप सामने आ जाता है। इतनी घोषणाएं कर चुके हैं, भूल चुके हैं कि कहाँ क्या घोषणा करनी है। नारियल साथ लेके चलते हैं, कहीं भी कुछ 4 लोग मिल गए, 4 लोगों ने डिमांड कर दी भाई यहाँ पे एक चबूतरा है और यहाँ 4 लोग मिल जाएंगे अपन को यहाँ पे चक्रूस दे, तो वो वहीं पे कुछ बनाने नहीं हमारा कि हमें यहाँ पर कुछ बात कर दूंगा, यहाँ कर दूंगा। इस तरह की हालत हो गई है उनकी। वो पूरे चुनाव में बिल्कुल मारे मारे कर रहे हैं। केंद्र ने उनका पूछा नहीं, केंद्रीय नेतृत्व ने, और बिल्कुल उनका पता में कह दिया बिल्कुल अब घर बैठ जाएंगे वो गाँव वाले भैया, गाँव पे जाएंगे घर से और तमन्ना जी सरकार करेंगे, हमारे पूरे वादन करेंगे। और कई महिलाओं की बात आता है, इन्होंने बोला इनके प्रधानमंत्री बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं मुफ्त की रेवड़ियाँ, और फिर बाद में क्या बोलते हैं 5 साल तक के लिए 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजना जो 5-5 किलो वो हम बढ़ा रहे हैं। तो भाई क्या कर रहे हो आप? उनकी उत्थान के लिए क्या कर रहे हो आप? तो गरीब रहेंगे 5 साल तक, उनको रोजगार लग जाएगा। आप 5 साल तक आपने इसकी बड़ा नहीं बताऊँ फ्री में रेवड़ी देंगे, बेशर्मी से बोलते हैं, बड़ी बात गलत है। कई महिलाओं की बात, तो महिलाओं का कभी भी उत्थान या महिलाओं का सम्मान 1200-1500 से नहीं होगा। मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार में नंबर 1 है मध्य प्रदेश आज। 20 साल से लगभग 15 महीने राज्य या 20 साल से सरकार है और मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 है। कम से कम महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारी या सामाजिक स्थिति में सुधारने की कोशिश कीजिए, तब महिलाओं का उत्थान होगा। लेकिन पहला नंबर राजस्थान का, उसका मुझे देखिए जहाँ तक योजना की बात कर लूँ, पहले तात्कालिक योजनाएं हैं, ये पैसे दिए जाएंगे उनको, रेसिडेंट सिस्टम में दिया जाएगा, उसके बाद उनको उत्थान के लिए हम कार्य करेंगे। रही बात राजस्थान एमपी की, आप डिस्कशन कर रहे हैं, राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। इससे पहले भाजपा थी जश्न, उससे पहले कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, अभी वर्तमान में कांग्रेस है। ठीक, वहाँ एक लंबे समय से सरकार नहीं रहेगी। अगर कहीं ना कहीं राजस्थान नंबर 1 है तो फिर भाजपा का भी योगदान है। जस्ट पहले से भाजपा थी, फिर कांग्रेस थी, फिर भाजपा थी। परंतु यहाँ पर मध्य प्रदेश में लगातार लंबे समय से एक ही दल का शासन है जो अपने आप को महिला हितैषी बोलता है या जो भी बोलता है। इसलिए अगर यहाँ पे 6 नंबर पे दिए तो दुर्भाग्यपूर्ण शर्मनाक देंगे। राजस्थान की यहाँ तक बात में पुनः दोहरा रहा हूँ, उसमें भाजपा का भी योगदान है। उससे पहले भाजपा थी, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा। यहाँ लंबे समय से भाजपा ही है यहाँ पे, उनका योगदान मेरा घर बढ़ जाती है। उसी चीज शिशु मृत्यु दर में नंबर 1 है, पहले अत्याचारों में नंबर 1 था, 6 पे आ गए जो भी है। बाकी हम बिल्कुल महिलाओं का उत्थान करेंगे और इस लिस्ट से हम गायब कर देंगे मध्य प्रदेश को, एक राज्य को मध्य प्रदेश बढ़ेगा, ऐसा हमारा बात है। 45% मिले, 43% जो मिले हैं ये हमारी जीत की बीजेपी। और जो महिलाएं ने बढ़ के हिस्सा लिया, जो महिलाओं को जो लाभ दिया भारतीय जनता पार्टी है, और महिलाओं ने जो बढ़ के हिस्सा लिया, वोट जो दिया है, ये उसका प्रतिशत है। और हम हमारी इसी हालत में